Ms. Shazia Tehmaz, question number 1746, Mineral Development. Ms. Shazia Tehmaz, MPA, please. शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर बेसिकली ये तो पिछले साल का ही क्वेश्चन है जो मैंने दिया था। इस हवाले से जो महकमे का तफसीली जवाब मुझे मौसूल हुआ है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उसमें अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं तो वो मिसिंग है। और वो ये है कि जो इस सवाल के हवाले से आपकी कैबिनेट की एक कमेटी भी बनी थी जिसके 8 इजलास हुए थे, उसकी तफसील इसमें मौजूद नहीं है कि उसका क्या हुआ। फिर इसी तरह से जो नैब का हवाला इसमें दिया गया है, मेरे सवाल में भी इसी हवाले से पूछा गया था, तो उसकी तहकीकात का भी इस पूरे फ़ोल्डर में ज़िक्र नहीं है कि आया नैब ने इस पर अपनी क्या तहकीकात की थी या उन्होंने क्या सजेस्ट किया था। साथ ही साथ दरिया सिंध और दरिया काबल की लीज़ के हवाले से वो भी इसमें डिटेल अभी तक कोई मौजूद नहीं है। इसके जवाब कोई भी वज़ीर अगर दे रहे हैं तो बाकी सवाल उसके बाद फिर मैं पूछूंगी। सर फ़िलहाल मुझे इसके जवाब अगर आप अभी ये पूछ लेना आप, तो ताकि आप एक मरतबा जवाब दे दें। बाकी कितने सवाल पूछेंगी इसमें आप? सवाल तो नहीं है सर, ये डिटेल्स ही हैं बेसिकली। इसमें जिस चीज़ पे आपको वो है जी एतराज़ है, आप वो पॉइंट आउट कर दें ताकि वज़ीर मौसूफ उसका जवाब दे सकें। सर जो बिट की रकम है 12 किस्तों में इन्होंने मेंशन की है, जिसमें अगर लेट हो जाए तो 1% जो है तो माहाना जुर्माना इसमें लिया जाएगा, लेकिन बिट की अमाउंट जो रॉयल्टी है वो सालाना रेट वो भी इसमें सर मेंशन नहीं है। इसी तरह से जो माहौलियाती एक अप्रूवल होती है EIA अप्रूवल, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सर उसका भी जो है तो अप्रूवल या NOC इसमें नहीं है, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। नीज़ नैब ने जब नीलामी कैंसिल कर दी थी तो सर ये लीज फिर किस तरह से इनको मिली है, ये डिटेल भी मुझे चाहिए होगी सर। तो आप नया क्वेश्चन पूछ रही हैं ना कि इसमें देखें आपने क्वेश्चन क्या किया था। एक मिनट सर, आपकी आवाज़ आ रही है, मैं इस माइक को लगा लूँ थोड़ा सा। आपने अलफ पूछा कि आए ये दुरुस्त है कि महकमे ने सूबा में अक्टूबर 2024 में गोल्ड माइंस ब्लॉक्स नीलाम किए थे, तो इसका तो सिंपल जवाब था जी किए थे। इन्होंने तो पूरी डिटेल आपको फर्निश कर दी है सर। तो डिटेल में ही ये जो मैंने ज़िमनी क्वेश्चंस उठाए हैं वो डिटेल्स अभी पूरी इसमें नहीं है मेंशन सर। जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ। जवाब की हद तक इनका जवाब दुरुस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। इसमें तो हमारी मोहतरमा शाजिया तेमाज साहिबा ने जो क्वेश्चन रेज़ किए हैं, तो मेरे ख़्याल में डिपार्टमेंट की तरफ से इन डिटेल जो है इनको रिप्लाई दिया गया है। ये 4 सफ़ों का जवाब है, मेरे ख़्याल में बड़ा डिटेल है। इतनी डिटेल इन्होंने मांगी नहीं थी जितनी इनको प्रोवाइड की गई है। इन्होंने जो अभी एडिशनल जो क्वेश्चन किए हैं जिससे ये सेटिस्फाई नहीं है कि कमेटी जो है उसके फैट का क्या हुआ, तो वो मैं इनके गोश गुजार करूँ बल्कि तमाम हाउस के कि वो चूँकि हमारी कैबिनेट उस टाइम डिज़ोल्व हुई और दोबारा जब कैबिनेट बनी तो उसमें हमारे रियाज साहब जो हैं उस कमेटी को हेड कर रहे थे, हमारे मिनिस्टर इरिगेशन, और वो कमेटी जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट को सबमिट की हुई है, लेकिन उसके बाद कैबिनेट के एजेंडे में फ़िलहाल ये इशू जो है वो आया नहीं है ताकि उसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट जो है वो डिसीजन किया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको तो डिपार्टमेंट की तरफ से इन डिटेल जो है वो जवाब दिया गया है। जी शाजिया तेमाज साहिबा। सर जी मैंने शुरू में कि अच्छा खासा डिटेल में आल दो कि ये पिछले साल का सवाल है, लेकिन मशकूर है हम डिपार्टमेंट के कि उन्होंने फिर भी ये डिटेल इसकी प्रोवाइड की है। इसका अगर आप जीम नंबर का जो ये जुज़ देखें, अगर अलिफ और बे के जवाबात असबात में हैं तो अक्टूबर 2024 में नीलाम किए गए गोल्ड माइन ब्लॉक्स और नैब तहकीकात की मुकम्मल तफसीलात फराहम कीजिए, वो इसमें नहीं है सर जी, उसका फिर मुझे बता दें। ये ना नीचे आगे आए हुए ना, आप पढ़ें। ब्लॉक्स की रिजर्व कीमतें लिखी हुई हैं, 2 फरवरी 2022 का जिक्र है। नहीं सर वो तो इन्होंने वही वो सारी बताई है ना, इसमें नैब की क्या तहकीकात थी और उनमें फिर क्या आया लीज कैंसिल हुई है जो मुर्तकिब पाए गए हैं इस हवाले से। नैब ने इन्होंने जवाब दिया है कि 10 तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, तो क्या वो तो उसकी तहकीकात अभी जारी हैं। ये नीचे लिखा हुआ है कमेटी
ریاض خان اس پہ آپ جواب دیتے ہیں؟ لا منسٹر نے میرا خیال ہے ٹھیک جواب دے دیے. ریاض خان کا مائک آن کر لیں. آنریبل منسٹر فار ایریگیشن ریاض خان کا مائک آن کریں. جی شکریہ اسپیکر صاحب. یہ جو کویسچن آیا ہے 2024 میں جو گولڈ مائن بلاکس کی نیلام ہوئی ہے، لا منسٹر صاحب نے تو اس پہ بات کی ہوگی، لیکن اس طرح ہے کہ یہ ٹوٹل 4 بلاک سے ان کی جو ہے وہ آکشن ہوا تھا یہاں پر یہ نشتر ہال میں. پوری ڈیٹیل اس رپورٹ میں ہوگی، لیکن میں تھوڑا سا صرف اس کو یہ بریف کر دوں کہ اس کے نوٹس میں آ جائے. وہاں پر پھر یہ جب پروسیس چلتا رہا آگے تو اس میں سے نیب کی انکوائری آ گئی درمیان میں. پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ پروسیس، ظاہری بات ہے جب انکوائری ہوئی تو پروسیس جو ہے وہ رک گیا وہاں پہ. ابھی وہ پھر آ گئی تھی بات کیبنٹ میں، پھر اس میں کیبنٹ نے پھر اس میں ایک کمیٹی جو ہیں وہ بنا دی وہاں پہ. عباسی صاحب جو تھے ہمارے اینٹی کرپشن کے جو ایڈوائزر صاحب تھے، مصدق عباسی صاحب، وہ لیڈ کر رہے تھے اس کمیٹی کو. پھر درمیان میں وہ چینجز آ گئی. ابھی اس میں جو ہے پورا ہم نے اس میں اپنا کام کمپلیٹ تقریباً کیا ہوا ہے. پچھلے کیبنٹ میں جو ہے وہ رپورٹ ہم نے پیش کرنی تھی، لیکن وہ تو اس طرح کی چیز ایک ادھر تو ابھی اس فی الحال اسی سٹیج پہ تو اس کو یہاں پر نہیں لے کے آ سکتا، کیونکہ کیبنٹ کمیٹی ہے، رپورٹ وہاں پر پہلے ہوگی، پھر ظاہری بات ہے وہ پبلک بھی ہو جائے گی اور پبلش بھی ہو جائے گی سارا کچھ. لیکن جب تک وہاں پر نہ ہو تو اس میں